नमस्कार दोस्तों, एमएमएस न्यूज़ 24 में मैं फरीद खान आपका स्वागत करता हूं। 12 अक्टूबर की रात 9:30 बजे का वक्त था। मुंबई का बांद्रा इलाका था और यहां पर एक बॉलीवुड से खास तालमेल के साथ ही साथ एनसीपी के नेता और बड़े उद्योगपति बाबा सिद्दीकी की उनके ही ऑफिस के बाहर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि इस दौरान बाबा सिद्दीकी के साथ साथ उनके बेटे जिशान सिद्दीकी को भी मारने की पूरी तरह से तैयारी थी। इस मामले में पुलिस ने, महाराष्ट्र की जो पुलिस है, उस पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, गुरमेल सिंह और एक कश्यप को। उसी के साथ तीसरा जो आरोपी है शिव कुमार गौतम, उसकी तलाश में महाराष्ट्र पुलिस मध्य प्रदेश में आई है। इंदौर में उसे तलाश किया गया। उज्जैन से ओंकारेश्वर जाने की उसकी बात कही जा रही थी। ये सारी चीज़ें निकल कर आई है। उसके साथ साथ कुछ ऐसी बातें हैं जो ये सामने आई है, लगातार 4 दिन से मीडिया में चल रही है कि लॉरेंस बिश्नोई जो साबरमती गुजरात की जेल में बंद है, ये इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम उसके लोगों ने दिया है। बिश्नोई पहले भी सलमान खान पर हमले के मामले में उस पर आरोप लगा था जबकि वो जेल में था। इसके साथ ही सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का भी वो आरोपी है। 700 के करीब उसके जो शूटर है वो देश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगह पर मौजूद होना ये जांच रिपोर्ट बताती है। इसके साथ ही मुनव्वर फारूकी और बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं उन पर हत्या के आरोप की भी बात लगाई जा रही है। इसके साथ एक बात और जो निकल कर आ रही है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम का नाम मुंबई से फिर ख़त्म सा होता नज़र आ रहा है। तो बाबा सिद्दीकी की हत्या में कहीं ना कहीं दाऊद का भी नाम सामने आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो जिशान अख्तर था, जिशान अख्तर असला होता है वो मुहैया कराया है और जितने भी जो चीज़ें थी वो सब विदेशी थी। गुरमेल और जिशान की दोस्ती जेल के अंदर हुई। इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो निकल कर आ रही हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में, उज्जैन में, ओंकारेश्वर में, इंदौर में और अलग अलग क्षेत्रों में मुंबई जो पुलिस है वो छानबीन कर रही है कि कहीं पर भी शिव कुमार नज़र आ जाए। इसके साथ ही देखा यह जा रहा है कि जो बड़े बड़े जो लोग हैं मुंबई के, जो वहाँ पर, हालांकि एक बात ये भी सामने आई है कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उन्होंने ख़ास तौर पर कहा है कि किसी भी तरीके से हम यहाँ पर किसी भी तरीके से बड़े अपराध को पनपने नहीं देंगे। लेकिन जो अपराध की जो दुनिया है वो फिर से अपने पाँव पसार रही है। बाबा सिद्दीकी जैसी एक बड़ी हस्ती, जिनको लोग एक आम गरीबों का एक हमदर्द मानते थे, उनकी बड़े बड़े लोगों में, सेलिब्रिटी में, बड़ी बड़ी राजनीतिकों में, बड़ी बड़ी हस्तियों में, उद्योगपतियों में उनकी गिनती और उनके साथ होने के बावजूद भी उनका आम लोगों से जो तालमेल था वो आज भी लोगों के सामने देखा गया। जब उनका जनाजा उठाया गया तो उस दौरान उनके जनाजे में आम लोगों की आंखों में आंसू थे, आम लोगों की आंखों में आंसू थे और एक लंबी कतार थी। तेज़ बारिश थी, लेकिन तेज़ बारिश में भी लोगों की आंखें नम थी। ये बाबा सिद्दीकी का लोगों के प्रति प्रेम था, उनके प्रति अपनत्व था। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में क्या लॉरेंस बिश्नोई जेल में रहकर इस तरह के घटना को अंजाम देता है, तो या दाऊद इब्राहिम विदेश में बैठकर भारत में इस तरह के काम को अंजाम देता है, तो हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां क्या काम कर रही हैं। आज मैं उज्जैन में हूं और यहां पर मैं दिखाना चाहता हूं कि ये किस तरह का स्पॉट है। उज्जैन का नाम आया कि शिव कुमार ने यहां पर आकर यहां पर ठहरा है। सभी लाजें, सभी यहां की होटलें, यहाँ के जितने भी धार्मिक स्थल है, अलग अलग जगह पर शिव कुमार को तलाशा जा रहा है, लेकिन फिर भी शिव कुमार अभी भी पहुँच से दूर है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार का यह कहना है कि बहुत ही जल्द इस पूरे मामले का पूरी तरह से खुलासा कर दिया जाएगा। लेकिन खुलासा करने के साथ साथ जो एक सवाल फिर उठ रहा है कि क्या सुरक्षा के लिए फिर लोगों को क्या दूसरी तरफ भी जूझना पड़ेगा, अपनी निजी सुरक्षा क्या खुद करना पड़ेगी।
हालांकि महाराष्ट्र सरकार का ये भी कहना है कि 15 दिन पहले बाबा सिद्दीकी ने खुद पर हमला होने और धमकी होने की बात कही थी, जिसके बाद उनके लिए वायु सुरक्षा की भी उन्होंने इंतज़ाम कर दिया था। लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या ने एक बार फिर ये दोहरा दिया है कि जो पुराना दौर था मुंबई का, महाराष्ट्र का, वो दौर फिर कहीं ना कहीं फिर ना शुरू हो जाए। लॉरेंस बिश्नोई और दूसरे जो गैंग है, क्या जेल से रहकर इस तरह के घटनाओं को अंजाम देने के लिए कहाँ तक उनको जिम्मेदार किस तरीके से बनाया जा रहा है? इस तरीके से क्या लॉरेंस बिश्नोई या दाऊद इब्राहिम विदेश में बैठकर भारत के जो जिम्मेदार हैं, क्या उन लोगों की हत्या कर देंगे? तो हम लोग, हमारी जो एजेंसियां हैं, वो क्या काम करेंगी?